नमस्कार, फिर से जुड़ते हैं आपके साथ। मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी सुबह सुबह एक खबर पढ़ रहा था और खबर पढ़ के हंसी भी आ गई, लोकतंत्र पर हंसी आई, हमारे सिस्टम पर हंसी आई। और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग में रखी गई 4,000 मशीनें, जो ईवीएम मशीनें हैं, वो जलकर खाक हो जाती हैं। सुनने में कोई खास अजीब थोड़ा ना है, ईवीएम मशीन है, 4,000 हैं, जलकर खाक हो सकती हैं। और उससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि वो 4,000 मशीनें अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उनकी 10 सीटों पर इस्तेमाल हुई थी। दिमाग की घंटी जरूर जली होगी और हो सकता है कि ना भी जली हो, लेकिन ये बड़ा सवाल जो है, खबर अपने आप में एक रहस्य पैदा करती है कि अभी हाल ही के 10 विधानसभा चुनाव के अंदर इस्तेमाल की गई 4,000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो जाती हैं। और अगर इससे भी बड़ी मजेदार बात सुनना चाहते हैं तो ये टोटल जो है वो 9 या 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है। इसके दूसरी और तीसरी मंजिल में आग लगती है, दूसरी तीसरी मंजिल में आग लग सकती है, लेकिन उसके बाद अचानक आग जो है चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी मंजिल छोड़कर 7वीं 8वीं 9वीं मंजिल पर आग पहुंच जाती है। मतलब ये बीच की जो माले हैं, बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं, उस पर आग नहीं लगती है और दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से बढ़कर आग 7वीं 8वीं 9वीं मंजिल पर पहुंच जाती है और ईवीएम से इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो मिट जाता है। जहां एक तरफ टीएमसी मांग कर रही थी कि उनका चुनाव जो है वो हैक किया गया है, वहीं पर सबूत भी अब गायब होते दिख रहे हैं, क्योंकि ईवीएम ही नहीं बची तो अब सबूत किस चीज का। टीएमसी मांग रही थी कि आप वीडियो फुटेजेस दे दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन वीडियो फुटेज नहीं दे पाया। ये बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर भी है कि वहां का चुनाव आयोग क्या अब भाजपा चुनाव आयोग के सामने अब क्या लिख देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग, क्योंकि स्वतंत्र तो ये किसी भी एंगल से दिखता नहीं है। और जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं कि ईवीएम मशीन की बिल्डिंग में ही आग क्यों लगी, और क्यों वो 10 विधानसभा चुनाव जो अभी सीटों पर हुए उन्हीं की ईवीएम मशीन थी। 2019 में के चुनावों में भी तो आग लग सकती थी ईवीएम में, वो भी ईवीएम अभी होंगी कहीं ना कहीं स्टोर। सारा सस्पिशियस मामला जो है वो लग रहा है, इसीलिए लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को पूर्ण रूप से बेवकूफ समझने का ठेका जो है वो ले लिया है। इन्हें लगता है कि यहाँ के लोग पूर्ण रूप से मूर्ख हैं, जो भी नैरेटिव हम चलाएंगे उसी नैरेटिव को मानकर लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे बिना 3-4 मंजिल बीच की जो है उसमें आग लगे, नीचे की आग जो है वो ऊपर की फ्लोर्स पर कैसे पहुंच जाती है। और वहां के जो मंत्री हैं, कौशिक करके हैं कोई, उन्होंने ये बात बयान दिया है कि ये जरूर जो है वो साजिश हो सकती है। और क्या पता साजिश टीएमसी ने की हो, क्योंकि वो हो सकता है कि वहां पर छल कपट से जीती हो। विपक्ष 80 सीटें आई हैं उसकी, तो 80 सीटों में से 10 भी छल कपट से जीती हो और उसी ने आग लगवा दी हो। कैसा ना संभव भी है ऐसा। या फिर सरकार चुनाव होते ही अब सबूत मिटाने पर लग गई है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो वहां पर अब
जो उनके पास जो एविडेंसेस हैं उसको किस तरह से मिटा दिया जाए, ताकि कोर्ट के अंदर अगर अवैध घोषित हो गई, ईवीएम फॉल्टी निकल गई, ईवीएम के अंदर गड़बड़ निकल गई, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है पूरे चुनाव को ही रद्द ना कर दे। जबकि ऐसी कोई भी उम्मीद करना इस देश के लोकतंत्र में मूर्खता है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगेगा तो 10 साल बाद जब ये टर्म भी पूरा कर लेगी वेस्ट बंगाल सरकार, तब उसके बाद में कहीं सुनवाई होने की उम्मीद है या फैसला आएगा। तो ये बड़ा विचित्र मामला या कहीं बड़ा सस्पिशियस मामला, लोकतंत्र की हत्या का ही मामला इसको भी समझूं, मेरी समझ में तो यही आता है। आपकी समझ में क्या आता है ये आप जाने, लेकिन ऐसी खबर अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर प्रश्न जो है, बड़ा गंभीर क्वेश्चन हमारे सबके सामने छोड़ जाती है कि क्या इसी तरह से इस देश का लोकतंत्र अब चलने वाला है? क्या इसी तरह से ईवीएम की 4000 मशीनें जलकर खाक हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट कोई भी संज्ञान नहीं लेगा? जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और वो जांच कर रही है, और जांच में क्या होगा वो सबको पता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई होगी। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, तो अब जैसे ही मैंने न्यूज देखना शुरू किया तो पश्चिम बंगाल की न्यूज भी आ गई कि 4000 ईवीएम आग लगने से जल के खाक हो गई। आपको क्या फर्क पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, परंतु आने वाली पीढ़ियों को जरूर फर्क पड़ेगा। अगर इसी तरह से चुप होकर, मौन होकर ये तमाशा देखते रहे तो आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी कि तुम सवाल पूछ सकते थे सरकार से, हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा दायित्व है, पत्रकारिता करते हैं हम, खास तौर पर चाटुकारिता की पत्रकारिता नहीं करते। तो ये बड़ा सवाल आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछने जरूर वाली हैं कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, एक पार्टी सरकार में आकर अपनी मनमानी से, अलग अलग तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा ये मेरा एनालिसिस है कि ईवीएम मशीन में आग जो है वो प्रैक्टिकल किसी न किसी कारण से लग सकती है, लेकिन ये साफ साजिश जो है वो अभी पहली एसआईटी तो क्या जांच में निकालेगी, लेकिन पहली दृष्टि से ही ये जो है साफ दिखता है कि अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे आग लगे और तीसरी चौथी पांचवी छठवीं मंजिल बिल्कुल सेफ हो और फिर 7वीं 8वीं 9वीं मंजिल में आग लग जाए तो इसको किसी साजिश का ही जो है वो नाम दिया जाना चाहिए। प्राइमरी एविडेंस पर तो ऐसा लगता है कि ये साजिश के तहत किया गया है। भाजपा ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता हासिल की है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और ऐसा नहीं है कि टीएमसी का शासन कोई बड़ा जबरदस्त वहां पर रहा होगा, टीएमसी भी जो है कोई ईमानदार पार्टी नहीं रही है, लेकिन उनका शासन कैसा रहा। लेकिन भाजपा तो कांग्रेस और अन्य पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ही सत्ता में आई थी, और आज सारी की सारी आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की वो निभाती हुई साफ नजर आ रही है। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको और लोगों तक पहुंचाइएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।